हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए क्विज 13 लेकर आई हूँ। इस क्वेश्चन को देख के आप क्या गेस कर सकते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए कि 15 टाइम्स मेरा स्टार प्रिंट होंगे, या 15 टाइम्स मेरा प्लस साइन प्रिंट होगा, या 8 टाइम्स स्टार 7 टाइम्स प्लस साइन, या फिर ये दोनों ही एक एक बार प्रिंट होंगे। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इससे देखते हैं रन करके कि इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है। ओके। सो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बार मेरे स्टार प्रिंट हुआ है, 8 बार मेरा स्टार प्रिंट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, और 7 बार मेरा प्लस साइन, यानी कि मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। अभी आया कैसे, इसको हम फिगर आउट करते हैं कि हमने कैसे किया। आई होप आपका ये गेस सही रहा होगा, लेकिन देखते हैं कि कैसे आया। देखिए, काउंट की वैल्यू इसमें 1 है। इनिशियलाइज हमने 1 पे किया है, स्टार्ट वैल्यू 1 है। और मेरा ये कब तक चलेगा? जब तक ये 15 ना हो जाए। तो बेसिकली इसको मैं 1 से लेके 15 तक इस काउंट को चला रही हूँ। लूप मेरा 15 टाइम्स चलेगा। आप मेरी एसओपी स्टेटमेंट में, प्रिंटलन स्टेटमेंट में मेरा क्या कंडीशन है, अगर आप देखें तो इसमें है काउंट मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 1। और अगर ऐसा है तो या तो 3 स्टार्स प्रिंट हो जाए, या कोलन मेरे 5 प्लस साइन हो जाए। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप देख रही हैं परसेंटेज साइन। अब परसेंटेज साइन क्या है? परसेंटेज साइन को हम मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कहते हैं। ये हमारा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो कि रिमाइंडर फाइंड करता है। तो जब मैं लिखती हूँ काउंट मॉड्यूलस 2, ये क्या देता है? जो भी काउंट की वैल्यू होगी उसका जो रिमाइंडर आएगा 2 से डिवाइड करके उसकी वैल्यू देगा। और दूसरा है, ये एज अ होल क्या है मेरा? टर्नरी ऑपरेटर है। क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर? मैं बताती हूँ आपको। तो ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे मेरी कंडीशन है काउंट मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 1। कुछ भी कंडीशन हो सकती है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आउटपुट होगा, अगर वो कंडीशन सही है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वो आउटपुट लिखा लिखा होगा, या वो आउटपुट एग्जीक्यूट होगा जो कंडीशन अगर सही होगी। तो आउटपुट इफ कंडीशन इज करेक्ट। और कोलन, कोलन के बाद क्या होगा? अगर कंडीशन मेरी सही नहीं है तो आउटपुट इफ कंडीशन इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन मार्क के बाद होगा जब हमारी कंडीशन करेक्ट है, और कोलन के बाद होगा अगर मेरी कंडीशन करेक्ट नहीं है। तो ये मेरी पूरी कंडीशन है। अल्टीमेटली इसके इस पे बेस होगा कि मेरा क्या आ रहा है आंसर, क्या आउटपुट प्रिंट हो रहा है, इस पे डिपेंडेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी काउंट की वैल्यू क्या है? काउंट की वैल्यू मेरी 1 है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा? काउंट की जगह मैं 1 रिप्लेस कर दूंगी, मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू 1 है कि नहीं? सो 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आएगा। रिमाइंडर कुछ भी क्वेश्चन नहीं होगा। क्या 1 डबल इक्वल्स टू 1 है? यस, 1 तो 1 के बराबर ही होता है। तो क्या प्रिंट होगा मेरा? 3 स्टार्स। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है काउंट प्लस प्लस वाइल लूप के अंदर। तो काउंट प्लस प्लस का मतलब क्या है? काउंट की जो भी वैल्यू उसमें 1 ऐड हो जाए। तो नई वैल्यू क्या हो गई? क्या 2? पहले 1 था, अब 2 हो गई, क्योंकि काउंट प्लस प्लस है। अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर से हम ये इसी कंडीशन को चेक करते हैं। तो क्या है? 2 मॉड्यूलस 2। क्या आएगा हमारा रिमाइंडर? इसमें रिमाइंडर तो 0 आएगा। तो क्या 0 1 के बराबर है? ऑफ कोर्स नहीं, हम सबको मैथ्स आती है, 0 तो 1 के बराबर नहीं होता। क्या प्रिंट होगा इस केस में? जो मेरा कोलन के बाद है, कंडीशन मेरी सही नहीं है, तो क्या प्रिंट होगा जो कोलन के बाद है? क्या होगा? 5 प्लस साइन। यही दे रखा है मैंने कि अगर मेरी कंडीशन सही है तो स्टार प्रिंट हो जाए, अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो प्लस साइन प्रिंट हो जाए। अब ऐसे ही फिर से मेरा हो गया काउंट प्लस प्लस।
क्या बन गई मेरी काउंट की वैल्यू? अब हो गई मेरी काउंट की वैल्यू 3। तो 3 मॉड्यूलस 1, सॉरी 2। तो मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 हमें पता है 1 के बराबर ही होता है। यस। सो क्या प्रिंट होगा मेरा? तो मेरे फिर से 3 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। फिर मेरा काउंट प्लस प्लस होगा। आप काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 4 हो जाएगी। पहले 3 थी, अब 4 हो गई। तो 4 मॉड्यूलस 2, क्या आएगा रिमाइंडर? 0 आएगा। 4 तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ना 2 से, तो 0 आएगा। तो 0 डबल इक्वल्स टू 1 है क्या? नहीं है। राइट। तो क्या होगा मेरा? 5 प्लस साइन प्रिंट हो जाएंगे। सो ऐसे करके हम चेक करेंगे। ये देखिए टर्नरी ऑपरेटर है इसमें और मॉड्यूलस यूज किया है इस क्वेश्चन में। तो टर्नरी से हमें पता चलेगा कि हमारा क्या आउटपुट आना चाहिए। अगर कंडीशन सही है तो 3 स्टार प्रिंट होंगे, अगर कंडीशन सही नहीं है तो 5 स्टार प्रिंट होंगे। और कंडीशन क्या है? हम 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर चेक कर रहे हैं कि वो 1 है कि नहीं। तो इस पे सब कुछ डिपेंडेंट है। तो इससे हमने फाइंड आउट किया कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, या सी है, जिसमें 8 टाइम्स 3 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं और 7 टाइम्स 5 प्लस साइन प्रिंट हो रहे हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आपको चाहिए, आप क्या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा जावा में, जो आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। लिख के बताइए, मैं वही टॉपिक लेकर आऊंगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।